एनआईटी रायपुर या फिर वीआईटी चेन्नई, एमसी जैसा कोर्स करने के लिए इन दोनों कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? बीसीए फर्स्ट ईयर से ही प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी चाहिए या फिर निमसेट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की? नॉन सीएस बैकग्राउंड से अगर आप आ रहे हैं और एमसी जैसे कोर्स करने का सोच रहे हैं तो कौन से कंसेप्ट्स आपको पहले से क्लियर करने चाहिए ताकि आपको एमसी जैसे कोर्स में मुश्किल ना आए? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार हमने सोचा क्यों ना फिर से हम लेके आए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #MCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज के जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का सेकंड एपिसोड होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अशोक ने। ये जानना चाहते हैं कि एनआईटी रायपुर और वीआईटी चेन्नई में से कौन सा कॉलेज बेस्ट है एमसीए जैसा कोर्स करने के लिए? तो अशोक, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नो डाउट ये दोनों ही कॉलेजेस एनआईटी रायपुर और वीआईटी चेन्नई दोनों ही बेस्ट है एमसीए जैसा कोर्स करने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी डिफरेंस जानना चाहते हैं कि इन दोनों कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है और कौन सा आपको चूज करना चाहिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए एमसीए जैसा कोर्स करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंकिंग्स की। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एनआईटी रायपुर जो है वो टॉप एनआईटीज में से एक है जहां से आप एमसीए कर सकते हैं। एनआरएफ 2023 इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसकी जो रैंकिंग है वो 70th है, यानी कि ये टॉप कॉलेजेस में आता है फॉर एमसी कोर्स। अब अगर हम बात करें वीआईटी चेन्नई की, तो ये भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है एमसी कोर्स के लिए। एनआरएफ 2023 इंजीनियरिंग रैंकिंग में ये आता है 11th नंबर पे। तो रैंकिंग के हिसाब से वीआईटी चेन्नई एनआईटी रायपुर के मुकाबले काफी ऊपर है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशंस की। तो अगर आपको एनआईटी रायपुर से एमसीए करनी है तो आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें 60% मार्क्स आए होने चाहिए और आपको क्वालिफाई करना होगा निमसेट जैसा पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर हम वीआईटी चेन्नई की बात करते हैं तो आपको यहां पे क्वालिफाई करना होता है वीआईटी MEE, वीआईटी का जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो। और यहां पे जो आपके मिनिमम मार्क्स आए होने चाहिए ग्रेजुएशन में वो भी 60% ही होते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो एनआईटी रायपुर से एमसीए कोर्स की जो टोटल फीस है वो 2 से 3 लाख रुपए के करीब है, जबकि वीआईटी चेन्नई में आपकी जो टोटल फीस है वो 3 लाख प्लस जा सकती है। अब फाइनली बात करते हैं पैकेजेस की, यानी कि यहाँ पे पैकेजेस कितने जाते हैं एमसीए ग्रेजुएट्स के। तो एनआईटी रायपुर की अगर हम बात करें तो 2022 में यहाँ पे जो एवरेज पैकेजेस रहे थे वो रहे थे 10 लाख रुपए के करीब, जबकि वीआईटी चेन्नई में जो एवरेज पैकेजेस जाते हैं वो जाते हैं लगभग 8 लाख रुपए के करीब। तो अगर हम आरओआई के हिसाब से देखें तो एनआईटी रायपुर थोड़ा सा बेटर है वीआईटी चेन्नई के मुकाबले, लेकिन रैंकिंग रिकॉग्निशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वीआईटी चेन्नई ज्यादा बेटर ऑप्शन है एमसीए जैसे कोर्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं गौरव। ये कहते हैं कि सर मैं बीसीए फर्स्ट ईयर में हूं और इन्हें कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बीसीए फर्स्ट ईयर से प्लेसमेंट्स की तैयारी करें या फिर निमसेट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर एमसीए कोर्स। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। तो गौरव, जैसे कि आपने बताया कि आपको कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप बीसीए फर्स्ट ईयर में ही हो, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी प्लेसमेंट्स और निमसेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में इतना ज्यादा ना सोचें। आप ये सोचें कि आपका जो बीसीए में आगे करिकुलम रहने वाला है उसमें जो आपके कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे, आप उनको कितना अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हें कितना अच्छे से सीखते हैं, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ये फोकस आपका रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट, तो अगर ये सभी चीजें आप अच्छे से करते हैं पूरे कोर्स में और कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर बाद में प्लेसमेंट्स की तैयारी करें। आप अच्छी जगह प्लेस हो जाएं, क्योंकि आप प्लेस होने के बाद अपने कोडिंग स्किल्स को इंडस्ट्री में जाके एनहांस कर पाओगे, रियल टाइम चीजें सीख पाओगे, क्योंकि जो कोडिंग से रिलेटेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए जॉब्स में जब आप जाते हो तो वहां पे आप ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छे से सीखते हो और जॉब में जाके जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप कोडिंग से रिलेटेड डिफरेंट हायर प्रोफाइल्स में जा पाओगे। यहां पे मैं आपको निमसेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना रिकमेंड इतना ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आपका पहले से ही शौक कोडिंग में है। तो आप डेफिनेटली जॉब ज्वाइन करें, वहां पे जाके चीजों को सीखें और फिर हायर रोल्स पे जाएं। लेकिन आपका मन अगर ये है कि आपको एडवांस चीजें पढ़ाई करके ही सीखनी है, तो उस केस में आप डेफिनेटली निमसेट एग्जामिनेशन दे सकते हो, एमसीए जैसा कोर्स चूज कर सकते हो, अपने पसंद की स्पेशलाइजेशन में एडवांस कंसेप्ट सीख सकते हो और फिर उसके बाद जॉब पा सकते हो। लेकिन यहां पे मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा कि आप बीसीए के बाद प्लेसमेंट
प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करो। थर्ड क्वेश्चन में शशांक पूछते हैं कि AKTU से एफिलिएटेड बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं जहां से एमसीए की जा सकती है। तो शशांक यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा AKTU यानी कि APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहां से अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो आपको क्वालिफाई करना होता है CUET PG का एग्जाम। इसके बेसिस पे आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हो। तो AKTU से रिलेटेड जो एफिलिएटेड टॉप कैंपसेस है उन्हें आप नोट कर सकते हो। सबसे पहला है NIET यानी कि नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ का जो एमसीए कोर्स है वो NBA रिकॉग्नाइज्ड है। सेकंड है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। थर्ड है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा। फोर्थ है गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ग्रेटर नोएडा में है। और लास्ट है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि गाजियाबाद में है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि AKTU से जो एफिलिएटेड ये कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपकी जो एमसीए कोर्स की फीस है 1.5 से 4 लाख रुपए के करीब रहती है और यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो डेफिनेटली AKTU से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, यहाँ से आप एमसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में शरद पूछते हैं कि ये BSc इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है और इन्हें CS की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एमसीए जैसा कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि किन कंसेप्ट्स को इनको अच्छे से ब्रशअप करना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एमसीए, ताकि इनको एमसीए जैसे कोर्स में मुश्किल ना आए। तो शरद, जैसे कि आप नॉन CS बैकग्राउंड से हैं और आप एमसीए जैसे टेक्निकल कोर्स में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपका अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ट्रेंड के हिसाब से जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से टेक्निकल कोर्सेज में स्विच कर रहे हैं। तो एमसीए में डेफिनेटली आपका अच्छा डिसीजन रहेगा और आपको आगे अच्छी प्लेसमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आप एमसीए जैसे कोर्स में 2 साल में कैसे सर्वाइव अच्छे से कर पाओगे अगर आपको CS बैकग्राउंड की इतनी अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो कौन से कंसेप्ट्स आपको अच्छे से ब्रशअप करने चाहिए, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आपने 10th 12th तक जो मैथ्स पढ़ा है उसे अच्छे से ब्रशअप कर लें, क्योंकि आपके जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मैथ्स का यूज रहता है और फ्यूचर में भी जब आप करियर में कोडिंग में जाओगे तो वहां पे भी मैथ्स आपका बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो डेफिनेटली मैथ्स को आप अच्छे से ब्रशअप कर सकते हो, ताकि आपको एमसीए के कोर्स में जब मैथ्स का इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मूलाज इंप्लीमेंटेशन कोडिंग में होते हैं तो आपको दिक्कत ना आए। सेकंड चीज यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि एमसीए कोर्स करने के लिए जो CS बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं उनको बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं उनकी ग्रेजुएशन के दौरान। तो यहाँ पे अगर आप अपने एंड से बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को, जैसे कि C++ लैंग्वेजेस को अच्छे से स्टडी कर सकते हो अपने एंड पे यूट्यूब वीडियो से या फिर किसी कोर्सेज से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप कोडिंग के एडवांस कंसेप्ट्स में जाएंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप पहले से ब्रशअप कर सकते हैं, ताकि एमसीए कोर्स में जब आप एंटर होते हैं तो आप थोड़े से प्रिपेयर्ड हो। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है वीना ने, ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमसीए जैसा कोर्स करना कैसा रहेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमसीए कोर्स करने के क्या की हाइलाइट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 11th रैंक यूनिवर्सिटी है और NAC A ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो DU से अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स आए होने चाहिए और आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए BCA, BSc या फिर BTech जैसे कोर्सेज में। पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमसीए करने के लिए इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन DUET देना होता था, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन 2023 के बाद यहाँ पे एडमिशन जो एमसीए में हो रहा है वो CUET PG के बेसिस पे हो रहा है। तो आपको CUET PG को एग्जाम को फिल करना होगा, उसे क्वालिफाई करना होगा, तब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमसीए कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो DU से अगर आप एमसीए कर रहे हो तो यहाँ पे जो फीस है वो काफी ज्यादा नॉमिनल है, ये 30 से 40 हजार रुपए के करीब है और यहाँ पे आप रेगुलर एमसीए के साथ साथ ऑनलाइन एमसीए भी कर सकते हो। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट DU से एमसीए करने का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो एवरेज पैकेजेस जाते हैं वो जाते हैं 10 से 12 लाख रुपए के करीब, हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे 20 लाख प्लस चले जाते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एमसीए करने का। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किए कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।